अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पोनी टेल पाम पे ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। 1 साल हो रहा है मैंने इसको नहीं खेड़ा और मैं नोट कर रही थी कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। न्यू लीव्स है ग्रीन बट बढ़ नहीं रहा, तो इसको करते हैं। चले इसको बाहर निकालते हैं। मैं हूँ मुनीज़ा सैयद साकिब और आप देख रहे हैं मिसेस गार्डनर। हम ले आए इसको इधर यहाँ। पोनी टेल आपको देखा होगा, इसको कहते क्यों है क्योंकि ये देखें इसकी पोनी की तरह बाल निकले हुए हैं और खूबसूरत लगता है। इसमें से नीचे प्रून हुए हुए, वरना ये नीचे कर्ल होके और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसकी पोनी बांध देनी है ताकि हम इसको रिपोर्ट कर सकें। आपको मैं इस प्लांट के बारे में साथ साथ बताती भी जाऊंगी। बहुत ही हार्डी प्लांट है, केयर कम है इसकी, मुश्किल हो रहा है एक करने के लिए। आसिया कोई हेल्प कर दो। थैंक यू। इसको हमने बांध दिया। अच्छा, ये देखें कॉडेक्स। आई होप आपको दिख रहा हो या थोड़ा मैं क्लोजअप करूं। ये लीजिए, ठीक है। ये इसमें कॉडेक्स है। एडीनियम के बाद अगर मैंने देखा है तो ये कॉडेक्स है। ये अपना पानी स्टोर करके रखता है, तो इसको ऐसा पानी की जरूरत नहीं होती। रिपोर्ट में क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये यहाँ से प्रोपोगेशन अपने बच्चे खुद निकालता है और उसको आप रिमूव करके प्रोपोगेट कर लेते हो। एडीनियम की तरह इसको भी ज्यादा सॉइल की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इसलिए इतने बड़े गमले में रखा हुआ है क्योंकि ये इतना बड़ा होता है, ये बैलेंस आउट नहीं कर पाता। तो इसको आपको उस हिसाब से गमला रखना होता है कि बैलेंस रहे और गिरे नहीं। ये मैं तकरीबन 3 साल पहले लेके आई थी फैसलाबाद से हैंड कैरी करके। इसकी एज कम से कम भी 10 साल होगी। ये बहुत बहुत ज्यादा स्लो ग्रोअर है। चले इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो इतनी इजी नहीं होगा। एंड इसको कोई खाद वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ से कट कर दें तो ये बहुत सारी ब्रांचेस निकाल सकता है और काफी लोगों ने किया है ऐसा, लेकिन मुझे सिंगल ब्रांच पसंद है। मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये रूट बाउंड हुआ है, इसकी वजह से ये निकल नहीं रहा। इसको अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो इसका कॉडेक्स रॉट भी कर सकता है। थोड़ा मुझे पलटना पड़ेगा क्योंकि ये उठ नहीं रहा मेरे से। अब निकला, लोग को मैं दिखाऊं। एंड ये देखिए कितना ज़्यादा ये रूट बाउंड था और ये इसकी रूट्स बिल्कुल हुई हुई है। अब मैं क्या करूँगी, ये रूट्स कट कर दूँगी। इसकी अगर आप कंप्लीटली भी रूट्स रिमूव कर दें तो भी ये सरवाइव कर जाता है और दोबारा रूट्स ग्रो कर जाती हैं। इसको खाद वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्ले में अगर आप लगाएंगे, चिकनी मिट्टी में, तो फिर पानी बराए ना, लेकिन मेरी मिट्टी में भर मिट्टी ज़्यादा है तो ये मैं कॉडेक्स के पास से रिमूव कर रही हूँ
एडीनियम की तरह इसका कॉडेक्स थोड़ा और बाहर निकालेंगे बड़ा करने के लिए। पहले मिट्टी झाड़ ले और कैंची से मैं रूट्स इसकी मिनिमम तक, कुछ नहीं होगा, डरे नहीं, इसको कुछ नहीं होगा, ये दोबारा रूट्स ग्रो कर जाता है। और इसी तरह आप एक ही पॉट के अंदर इसको कई साल रख सकते हैं आसानी से। जब फैसलाबाद से लाई थी मैं ऐसे ही लाई, मिट्टी निकाल के रूट कट करके और दोबारा इसको ग्रो किया था। देखिए उधर पुरानी वीडियो है तो मैं वो उसकी पिक्चर भी आप लोग को ये कनेक्टेड है। कम करें। अच्छा, यूजली आप लोग को हम कहते हैं गर्मी में रिपोर्ट वगैरह ना करें, लेकिन इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। सबसे सख्त गर्मी में भी रिपोर्ट कर दे कुछ नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने सारी इसकी 90% ऑफ द रूट्स रिमूव कर दी। ये देखिए 90% ऑफ द रूट्स मैंने इसकी रिमूव कर दी। मैं इसमें से रूट्स को रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, ये डिकम्पोज हो जाती है और यूजली मैं नीचे इनको ही डाल देती हूँ, मुझे फेंकनी नहीं पड़ती। मोटी मोटी सारी निकल गई हैं क्योंकि मैंने ये पलटा था तो इसका ड्रेनेज होल का वो निकल गया, मूव हो गया, सॉरी, टिकरी। तो ड्रेनेज होल पे मैंने टिकरी वापसी रखी और इसको मैं ऐसे कर लूँ। मैंने एज इट का मैं रूट्स को अक्सर अंदर डाल देती हूँ, ये खुद ही डिकम्पोज हो जाती हैं, मुझे जरूरत नहीं। डेड रूट्स पर ग्रो नहीं करती तो मुझे कोई डर नहीं है और एरेशन हो जाती है, लाइट वेट रहना शुरू हो जाता है। पहाड़ी सोडे ये फ्रॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सर्दी ये नहीं करेगा। अगर आप लोग सर्दी के एरिया में हैं तो इसको इंडोर करें। काफी लोग इसको इंडोर भी रखते हैं ब्राइट लाइट में। इंडोर ये स्लो ग्रो करता है, वैसे भी बहुत स्लो ग्रो का है, लेकिन अगर आप इंडोर मूव कर लें तो ये और स्लो ग्रो हो जाता है। ये मेरे प्लांट की कम से कम भी एज 10 ईयर्स होगी। सीड से ग्रो करता है, लेकिन अगेन ये इतना स्लो ग्रो करता है कि इससे बेहतर है कि आप इसके साइड से प्रोपोगेशन करें। मेरे पास 3 साल से है, मैंने अभी तक तो इसके पॉप्स नहीं देखे। कोई चीज मैं गलत कर रही होंगी यकीनी तौर पे। पानी में इसको 10 दिन बाद भी देती हूँ, धूप में ये रखा हुआ है। अच्छा, जून जुलाई की जो धूप है ना, इससे इसके किनारे वाले पत्ते जल जाते हैं, तो मैंने इसको मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स की धूप में रखा हुआ है, बहुत ज्यादा धूप नहीं है। अभी हम इसको पहले रख रहे, कुछ भी नहीं करना, बस ये टॉप लेयर पे हमने रख दिया, बस इतना। और ये खुल भी गई इसकी रस्सी जो हमने बांध के रखी थी, सही नहीं बांधी। इसको आप बॉन्साई के तौर पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल शैलो में।
लेकिन अगेन मैं बता रही हूँ कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो बैलेंस आउट करके रखना होगा या पॉट बांध के रखना पड़ेगा। ये है, ये सारी मिट्टी इसमें ही आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से 3 साल में मैंने एक दफ़ा भी इसका सॉइल चेंज नहीं किया, ना मैंने इसको कभी खाद दी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया। बहुत भी हुआ है तो इसके पत्तों पे स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, तो वो मैंने 1-2 दफ़ा स्प्रे किया है। चलें, आई एम ऑलमोस्ट डन। ये सारी मिट्टी हमने डाल दी है। इसके नीचे से थोड़े से डेड लीव्स रिमूव कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा टॉल भी हो जाए, और प्लस ये जो लीव्स कटे हुए थे जो माली ने काट दिए थे ये वापसी सही से ग्रो हों। इसको मैं पानी नहीं दूंगी 1 हफ़्ते तक, शेड में ही रहेगा 3 दिन, और 3 दिन बाद वापस इसको इसकी जगह पे मैं मूव कर दूंगी। और कुछ भी नहीं है इसके बारे में। लेट मी शो यू अ बेटर लुक। ये देखिए, बस इट्स डन। कोई सवाल पूछना हो, कुछ आपको पता हो जो मुझे नहीं पता हो, तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।